everyone, today's topic is otitis media with effusion. To get information about acute otitis media, please watch my previous video. So let's get start. तो otitis media को हम serous और secretory otitis media भी बोलते हैं. ये हमारा टाइप सेकेंड otitis media होता है और इसमें क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड मिडल ईयर में हो जाता है. जैसे ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, स्टिचियन ट्यूब, कोक्लिया, तो यहाँ ये जो मिडल ईयर है यहाँ पे फ्लूइड कलेक्शन हो जाएगा. फ्लूइड कलेक्शन होगा तो इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे प्रेशर होगा. प्रेशर के कारण ये वाइब्रेट नहीं हो पाएगा और उसकी वजह से साउंड कंडक्टिव एबिलिटी भी डिस्टर्ब हो जाएगी. This fluid places pressure on the tympanic membrane. The pressure prevents the tympanic membrane from vibrate, which decreases the sound conductive ability. Etiology और रिस्क फैक्टर में आएगा पेसिव स्मोकिंग, बॉटल फीडिंग, एटोपी या फिर जेनेटिक टेंडेंसी जो होती है, किसी को एलर्जी या फिर राइनाइटिस है तो वो अपने हेरिडिटरी पास हो सकती है. फोर्थ है बोथ चिल्ड्रन एंड एडल्ट कैन डेवलप ओटाइटिस मीडिया फ्यूजन. और फिफ्थ है एलर्जी. एपिडेमियोलॉजी में आएगा मोर इन यंगर चिल्ड्रन बिकॉज यूस्टेशियन ट्यूब इज मोर हॉरिजॉन्टली इन यंगर चिल्ड्रन. यंगर चिल्ड्रन में यूस्टेशियन ट्यूब फुल फॉर्म नहीं होता है और मोस्टली हॉरिजॉन्टली होता है. उसकी वजह से चिल्ड्रन हैव डिक्रीज एबिलिटी टू कम्युनिकेट, इरिटेशन एंड डिक्रीज एकेडमिक परफॉर्मेंस. सेकेंड, इन पेशेंट विथ लार्ज एडिनॉइड्स. अगर किसी पेशेंट को एडिनोइडाइटिस है या फिर इन्फ्लामेशन ऑफ एडिनॉइड्स है तो एज वी नो दैट एडिनॉइड्स आर द लिम्फेटिक ग्लैंड्स. तो यहाँ पे जो इन्फेक्शन है एडिनॉइड्स में वो यूस्टेशियन ट्यूब तक पहुँचेगा. वहाँ पे यूस्टेशियन ट्यूब में इन्फेक्शन के कारण ऑब्स्ट्रक्शन होगा और वो ओटाइटिस मीडिया फ्यूजन कॉज करेगा. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और साइन एंड सिम्टम्स में आएगा. ओटाइटिस मीडिया डज नॉट हैव ओबियस सिम्टम्स. इट इज करेक्टराइज बाय नॉन प्यूरुलेंट डिफ्यूजन ऑफ मिडल ईयर दैट में कॉज बाय म्यूकॉइड और सेरस. जब हम एक्यूट ओटाइटिस मीडिया पढ़ रहे थे तो वहाँ पे जो प्यूरुलेंट डिफ्यूजन हो रहा था, मतलब वहाँ पे ब्लड कलेक्शन भी हो रहा था, पस कलेक्शन भी हो रहा था, बट यहाँ पे म्यूकॉइड और सेरस कलेक्शन ही होगा सिर्फ. साइन एंड सिम्टम्स इसमें होंगे हियरिंग डिफिकल्टी, पेन इन द ईयर, फ्लूइड ड्रेनेज, फीलिंग ऑफ फुलनेस, टगिंग, लॉस ऑफ बैलेंस, डिलेड स्पीच डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन. नाउ पैथोफिजियोलॉजी में इन्फ्लामेशन रिएक्शन होगा स्टिचियन ट्यूब में, वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन होगा. एंड म्यूसिन अप रेगुलेशन. म्यूसिन एक प्रोटीन होता है जो म्यूकस मेम्ब्रेन, मिडल एयर की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें प्रेजेंट रहता है. तो जैसे ऑब्स्ट्रक्शन होगा यूस्टेशियन ट्यूब का तो वहाँ पे एयर प्रेशर वॉल्यूम डिक्रीज होगा, मतलब नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा. वहाँ पे जो म्यूसिन है वो अप रेगुलेट हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा सीक्रेट होने लग जाएगा म्यूसिन का. एंड म्यूसिन जब ज़्यादा सीक्रेट होगा तो वहाँ विस्कस फ्लूइड या फिर म्यूकस मिलके विस्कस फ्लूइड बनाएंगे और वो ओटाइटिस मीडिया फ्यूजन को कॉज करेंगे. डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन में आएगा हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन. इसमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम को एग्जामिन किया जाता है कि उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है या इन्फ्लामेशन तो नहीं है. फोर्थ इज ऑडियोमेट्री. इट इज़ एन टेस्ट एंड एबिलिटी टू हियर साउंड. फिफ्थ इज टिम्पैनोमेट्री यूज टू टेस्ट द कंडीशन ऑफ मिडल ईयर एंड मोबिलिटी ऑफ द ईयर ड्रम. ट्रीटमेंट हम टू टाइप्स के पढ़ेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट. मेडिकल मैनेजमेंट में एंटीमाइक्रोबियल एजेंट से एंटीबायोटिक्स आ जाएंगे जैसे इराइथ्रोमाइसिन, सल्फीजोजैक्सोन एंड सल्फीजोक्सिजोल, एमोक्सिलिन, क्लेव्युलिनेट एक्सेट्रा. सर्जिकल मैनेजमेंट में आएगा इंसर्शन ऑफ टिम्पैनोस्टोमी ट्यूब. उसको हम ग्रोमर ट्यूब भी बोलते हैं. इस ट्यूब को इंसर्ट किया जाता है ईयर ड्रम में. ईयर ड्रम में जब इंसर्ट करेंगे तो उससे क्या होता है, ईयर पास हो सकती है. जब ईयर पास होगी तो वहाँ का जो एक्सेस फ्लूइड है वो क्लियर हो जाएगा. एक्सेस फ्लूइड क्लियर होगा क्योंकि वहाँ प्रेशर जनरेट है वो कम हो जाएगा ईयर पास के थ्रू. सेकेंड इज टिम्पैनोसेंटेसिस. टिम्पैनोसेंटेसिस में ईयर ड्रम में जो होल हो जाता है या परफोरेशन होता है उसके थ्रू एक ट्यूब पास किया जाता है या निडल पास की जाती है. तो जो भी उसमें मिडल ईयर में म्यूकस या थिक म्यूकस प्रेजेंट रहता है वो उसके थ्रू ड्रेन आउट करा जाता है. तो उस प्रोसीजर को, ये एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होता है. इसमें जो भी ड्रेन आउट है, कोई भी पस या फिर ब्लड कलेक्शन जो भी उससे ड्रेन आउट किया है उसको लैब में भेजा जाता है कि कौन सा माइक्रोब्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. मेनली ये जो ओटाइटिस मीडिया है वो टू टाइप्स के माइक्रोब से होता है, न्यूमोकॉकस स्पेसिस एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा. और भी अदर माइक्रोब्स इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं जैसे स्यूडोमोनास, मोरोक्सोला स्पेसिस और राइनोवायरस. तो इसको टेस्ट करने के लिए हम टिम्पैनोसेंटेसिस करते हैं.
एंड थर्ड जो ट्रीटमेंट है उसमें हम मॉडिफिकेशन ऑफ रिस्क फैक्टर कर सकते हैं कि जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं हम उससे बच सकते हैं या उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे अवॉइड सेकेंड हैंड स्मोक, encouraging ब्रेस्ट फीड फॉर इन्फेंट्स। अगर हम इन्फेंट्स को बॉटल फीडिंग करवाते हैं तो उससे इन्फेक्शन ज़्यादा ट्रांसमिट होता है। अदरवाइज़ जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है इन्फेंट्स के लिए, क्योंकि वो उनकी इम्यूनिटी भी इंक्रीज़ करती है और इन्फेक्शन के भी बहुत लेस चांसेस होते हैं। अवॉइडिंग फीडिंग आइदर बाय ब्रेस्ट और बॉटल वाइल कम्प्लीटली सुपाइन। जो कम्प्लीटली सुपाइन पोजीशन है, ब्रेस्ट फीड पोजीशन भी मदर को पता होनी चाहिए, तो जो कम्प्लीटली सुपाइन पोजीशन है उसमें भी हमको बॉटल फीड या ब्रेस्ट फीड नहीं देना है। अवॉइडिंग एक्सपोजर टू लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर्टिकुलरली इन डे केयर सेंटर्स। लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रंस को एक्सपोजर मीन्स हमको क्राउडी एरिया से चिल्ड्रंस को बचाना है। अवॉइडिंग एक्सपोजर टू चिल्ड्रन हु आर नोन टू बी अफेक्टेड। कोई चिल्ड्रन अगर अफेक्टेड है तो उसके कॉन्टैक्ट में जाने से बचना है। अवॉइडिंग नोन एलर्जेंस, जो भी हमको एलर्जी है किसी एलर्जन से, एलर्जेंस आर द थिंग्स विच कॉजेज द एलर्जी, तो हमको एलर्जेंस से भी बचना है। सो दिस इज ऑल अबाउट ओटाइटिस मीडिया विद डिफ्यूजन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।